अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। तो नन्हे मुन्ने दोस्तों, आपको पता है ना कि आप और मैं मिलके स्टीम एजुकेशन के उर्दू के पहला कदम के कायदे से सीख रहे हैं शाबाश हरूफ तहजी। पिछले सबक में हमने रे का तारुफ करवाया था, अब रे के ख़ानदान का हम दूसरा नया हरफ करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे एक कहानी, क्योंकि कहानी में ही छुपा है वो हर्फ और उस हर्फ के नए दोस्त। तो चले शुरू करते हैं। ये है गाड़ी की कहानी। अली को स्कूल से छुट्टियां हुई। अली ने अब्बू से पहाड़ों की सैर करने को कहा। हफ्ते वाले दिन वो अपने अम्मी और अब्बू के साथ गाड़ी में बैठकर इस्लामाबाद गया। उसने उधर बहुत बड़े बड़े पहाड़ देखे। उनको देख के अली बहुत खुश हुआ। तो नन्हे मुन्ने दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी सुन के मज़ा आया होगा। इस कहानी में एक नन्हा सा बच्चा था अली। उसको हो गई थी छुट्टियाँ। अब वो बोर हो रहा था और उसने अपने अम्मी अब्बू से कहाँ जाने की ज़िद की? पहाड़ों पे, पहाड़ी इलाकों को देखने का उसको बहुत शौक़ हो रहा था। तो वो अपने अम्मी अब्बू के साथ गाड़ी में बैठ के कहाँ गया? पहाड़ों की सैर करने के लिए इस्लामाबाद। और उसे बहुत मज़ा आया। क्या आप भी अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ वहाँ गुजारते हैं? ज़रूर जाया करें, बहुत ही खूबसूरत वादियाँ हैं हमारे मुल्क में। तो नन्हे मुन्ने दोस्तों, वैसे तो इस कहानी में बहुत से नए नए अल्फाज थे, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे थे जिनकी इब्तदाई आवाज़ एक जैसी थी, जैसा कि गाड़ी, पहाड़। अब गाड़ी, जब मैं गाड़ी बोल रही हूँ तो इसमें एक आवाज़ क्या आ रही है? ड़। पहाड़, ड़। तो प्यारे बच्चों, यही है आपका आज का सबक। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ड़ दिखता कैसा है, इसको लिखते कैसे हैं, और हम किताब के ज़रिए जानेंगे ड़ के बारे में। चलें शुरू करते हैं। तो नन्हे मुन्ने दोस्तों, ये है आपका आज का सबक। ये दिखता तो रे जैसा है, लेकिन इसे कहते क्या है? रे, रे, ड़, रे, ड़। रे के ऊपर क्या है? नुक्ता है? नहीं, ये है छोटी तोएं। रे के ऊपर छोटी तोएं, और इसे क्या कहते हैं? रे, ड़, रे, ड़। इसके बारे में मैं बताती जाऊं कि ड़ किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में भी आता है और आखिर में भी आ सकता है। जैसे कि गाड़ी, गाड़ी के दरमियान में ये आया। पहाड़, पहाड़ के आखिर में ये हर्फ आया। ड़, रे, ड़, रे, ड़। अब खोलिए अपनी किताब और हम जाने के ड़ के बारे में। तो नन्हे दोस्तों, अपने ये किताब का सफ़ा देखिए, कितना रंग बिरंगा सा है। सबसे पहले तो देखिए ये बड़ा सा क्या लिखा हुआ है। अभी मैंने आपको स्क्रीन पे भी तो दिखाया था ना। शाबाश, आप तो बड़े समझदार हैं। ड़ेड़, और इसके ऊपर क्या है? छोटी तोएं। शाबाश। अभी तस्वीर में देखिए, इसमें आपको क्या क्या नज़र आ रहा है? दरख्त हैं और बहुत बड़े बड़े से पहाड़ हैं। अभी हमने कहानी में भी तो यही पढ़ा था ना कि अली कहाँ गया था? पहाड़ी इलाकों पे। और ये किस में बैठ के जा रहा है? टांगे पे? रेलगाड़ी में? नहीं, गाड़ी में। शाबाश प्यारे बच्चों, गाड़ी चली पहाड़ों के दरमियान। अब नीचे देखिए कौन कौन सी तस्वीर है? चिड़िया, चिड़िया एक परिंदा है, छोटा सा चूं चूं करता। गाड़ी, पहाड़, इन सब के दरमियान में और आखिर में कौन सा हर्फ आया? ड़ेड़। अब चिड़िया देखें, च के बाद किसकी आवाज़ है? ड़। गाड़ी में देखिए, गाड़ी, गाड़ी। रे दरमियान में आया। पहाड़, रे पहाड़ के आखिर में आ रहा है। शाबाश, ड़ेड़। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि रे को लिखते कैसे हैं। अपना अगला सफ़ा खोलिए। तो प्यारे प्यारे बच्चों, रे को लिखना बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये रे के जैसा लिखता है। चलें जी, अब आप ये नुक्ता देख रहे हैं, इस पे बस आपने अपनी पेंसिल रखनी है, छोटी सी तिरछी लाइन लगाएं और खम वाली तिरछी एक और लाइन लगा दें और ऊपर छोटी तोएं बना दें। तो क्या बना? ड़ेड़, ड़ेड़। अब अपनी उंगली इस पे फेरिए और लिखना शुरू करें। शाबाश। अब पहाड़, कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, इन पे आप भूरा रंग करें, प्यारा प्यारा सा। ड़ेड़। शाबाश। अब क्या करना है? पेंसिल पकड़िए और नीचे दिए गए हुए नुक्तों पे पेंसिल फेर के ड़ेड़ लिखें। शाबाश प्यारे बच्चों, अब नीचे आइए। बगैर किसी की मदद के आपने पेंसिल से ड़ेड़ को लिखना है। छोटी सी तिरछी लाइन लगाएं, नीचे खम वाली एक और तिरछी लाइन लगा दें। तो क्या बना? ड़े, ड़।
शाबाश प्यारे बच्चों, अब आपको रे ड़ की मुकम्मल तौर पे पहचान हो गई ना? शाबाश। तो प्यारे बच्चों, आज आपने रे के ख़ानदान का दूसरा नया हरफ कौन सा किया? शाबाश, रे ड़। आप तो बहुत समझदार हैं, आपको तो सारे ये हरूफ ज़हन नशीन हो रहे हैं। अब आपने दोहराई के लिए क्या करना है? घर जाके अपने अम्मी अबू के साथ रोज़ इस किताब की आपने दोहराई करनी है। इस हर्फ को याद करें, कहानी को पढ़ें और देखें कि ड़ से कौन कौन से अल्फाज शुरू होते हैं और ड़ दरमियान में आता है और आखिर में भी आता है। ये आपने ज़रूर गौर करना है। अब मिलेंगे अगली दफ़ा एक नए हर्फ के साथ, एक नए सबक के साथ और बहुत सारी सरगर्मियों के साथ। तब तक आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।